हेलो। हाँ जी। अभी तक आपने अब तक योग का सामान्य परिचय उसमें पढ़ा होगा। आज मैं योग के बारे में ही थोड़ा आगे बढ़ूंगा। तो योग के बारे में आपने परिभाषाएं पढ़ी हैं, योग क्या होता है, योग की परिभाषाएं क्या क्या हैं, सभी लोगों ने योग के बारे में क्या क्या कहा है, थोड़ा बहुत जानना होगा इस बारे में। मैं थोड़ा योग के बारे में बताऊंगा। तो योग बेसिकली युज धातु से बना हुआ है, आपको पता है इसके बारे में। और इसका मतलब जोड़ना होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन योग होता है। तो ये बेसिकली तीन हमारे महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने जो है व्याकरण की रचना की है। पता है आपको ये बात? महर्षि पाणिनि नहीं हुए हैं, उन्होंने हमारा जो व्याकरण शास्त्र है उसको दिया है। तो एक हमारे सुश्रुत जी हैं, उन्होंने आयुर्वेद को दिया है शास्त्र उसका, हमारे सामने इतना बड़ा ग्रंथ दिया है। और योग के लिए महर्षि पतंजलि फेमस हुए हैं। तो ये तीन ऋषियों का नाम बहुत बड़ा एक नाम माना जाता है। तो बेसिकली योग युज धातु से संपन्न है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। किसके लिए जुड़ना? समाधि के लिए जुड़ना। और किसी ने कहा है कि योगः समाधि, योग समाधि के लिए है। और एक इसका अर्थ होता है युजिर योगे। युजिर योगे अर्थात संयोग करना, मिलना, दुख रूपी संसार से वियोग करना और ईश्वर से संयोग करना। दुख रूपी जो ईश्वर संसार है हमारा, इससे हम विरत हो जाते हैं, दूर होना चाहते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। युज संयमने, युज संयमने मतलब, संयम का मतलब मैंने आपको बताया था, संयम का मतलब तीन, धारणा ध्यान समाधि जब एक तत्व में मिल जाते हैं तो इनको संयम माना जाता है। तो संयम, मन का संयम। यदि हमारे अंदर मन का संयम होता है तो हमारे अंदर सभी गुणों का विकास भी होता है। जैसे जब आपके अंदर संयम होगा तो आप धैर्यपूर्वक अपने जीवन का पालन करेंगे, यापन करेंगे, आप सभी परिस्थितियों में समान रहने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि और जब आप संयमित रहते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन आसानी से हो जाता है। हो जाता है ना? हो जाता है। तो ये इसमें बताया गया है। अब योग की परिभाषाओं पे आते हैं हम लोग। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधा। हमारी चित्त की वृत्तियाँ, एक चित्त नामक पदार्थ होता है जो फ्लॉपी टाइप होता है हमारे इसमें बॉडी में। तो वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता रहता है हमारे जितने भी संस्कार होते हैं। हमारे जितने भी संस्कार होते हैं उनको रिकॉर्डिंग करता रहता है। और आखिर में जब हमारा जीवन काल पूरा हो जाता है तो फिर आपको वही चित्त निकाला जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि आपने कितने बुरे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए। तो वो चित्त कंट्रोल करता रहता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज नहीं होती, एक बॉक्स बना रहता है, तो ऐसे ही हमारा चित्त के अंदर सब कलेक्ट होता रहता है। तो उसमें बाद में जब कोई चीज़ देखनी होती है, आपके कर्मों का आकलन करना होता है, तो यही है। तो जीवन में कर्म सिद्धांत नामक एक चीज़ बनी है जो गीता के अंदर पढ़ाई जाती है। तो गीता के अंदर कर्म सिद्धांत में ये बताया जाता है कि जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारी योनियाँ तय होती हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप प्रमोशन हो जाएगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो डिमोशन हो जाएगा। कीट पतंग पशु छोटे जिसके अंदर भी जान है, ऐसा कुछ भी हमें बनाया जा सकता है। घोड़ा तीतर जो भी मन करे, मतलब जो हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार। लेकिन हमें सौभाग्यवश हमें मनुष्य योनि मिली है। ये सबसे अच्छी योनि मानी जाती है जो हमारे नीचे ज़मीन पर या इस उसमें ब्रह्मांड में इस तरह से पैदा होते हैं। और फिर उसके ऊपर देव योनि होती है जिसमें हम आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो जीवन और मरण का चक्र है उससे मुक्त होने के लिए हमें देव योनि में जाना पड़ेगा। तो हमारा जो चित्त है बेसिकली वो हमारे संस्कारों को रिकॉर्ड करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, और जितने भी हमारे कर्म हैं उसमें संचित होते चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा है योगः चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति का मतलब होता है रुकावटें। वृत्तियाँ बेसिकली बाधाएं होती हैं। तो जैसे आप एक कंकड़, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, जल है, जल स्थिर है। स्थिर जल के अंदर जब आप कंकड़ मारेंगे, यानी बाहर से कोई विचार आएगा तो लहरें उत्पन्न होंगी। उस लहरों को हम क्या कह सकते हैं? वृत्तियाँ। और वो कंकड़ क्या हुआ? विचार, बाहर से बाधाएं। तो इस तरह से हम इसका वो कर सकते हैं। साथ में बुद्धि मन अहंकार के द्वारा हमारी जो बेसिकली विषय बनते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, वही तो उसमें मतलब विषयों के साथ लिप्त होते हैं। पता है ना ये बात आपको कि मन बुद्धि और अहंकार ही हर विषयों का वो करते हैं, कार्य। तो उनको जो है बेसिकली उन्हीं के माध्यम से हमारी वृत्तियाँ बनती हैं।
वृत्तियाँ मतलब डिज़ायर्स, बाहर से आना, कुछ डिस्टर्बेंसेस, आपका मन स्थिर नहीं रहता, परेशानियाँ आती हैं और चित्त जो है विषयाकार हो जाता है। विषयाकार मतलब चीज़ों में लिप्त होना शुरू कर देता है वो। जितना चित्त बाहर बाह्य जगत से संपर्क रखता है उतना हम परेशान रहते हैं, उतना हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में से दूर होते रहते हैं। तो इनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो योग की परिभाषा बताई गई, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध वही योग है। चित्त की वृत्तियां मतलब जो हमें बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। महर्षि व्यास कहते हैं योगः समाधि, योग नाम समाधि का है और समाधि ही योग है। यानी अगर हमें समाधि प्राप्त हो जाती है तो वही योग है, इसके अलावा और कुछ योग नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं कि जीवन जीने की कला ही योग है। तो यानी हमें हर जीवन जीने की कला मतलब कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे हमें अपने आप को संयमित रखना है, कैसे हमें सारे नियमों का पालन करना है, कैसे सबके साथ व्यवहार करना है, यही योग बताया गया है। तो लगती नहीं है, तो उन्होंने योग को समाधि बोला है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयासरत करना होगा। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, अष्टांग योग का पालन करो। अष्टांग योग का पालन अगर कोई कर लेता है तो निश्चित ही उसको प्राप्त हो सकता है, लेकिन पालन करना है। पालन करने का मतलब इस दुनिया से बहुत आउट होके जीना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हमारी अंतिम अवस्था समाधि है जो हमें कैवल्य की प्राप्ति कराती है। कैवल्य या समाधि एक ही बात होती है। देखो अष्टांग योग पे मैं आऊँगा अभी, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे जो अष्टांग योग होते हैं ना, बेसिकली इसमें 5 शुरू के जो होते हैं वो तो बाह्य वृत्तियाँ, बाह्य हमारे होते हैं, बहिरंग योग कहते हैं इसको। बाहर के साधन होते हैं ये, जिनसे हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। फिर जब तक अच्छा बाहर का नहीं होगा तब तक अंदर कैसे अच्छे होंगे हम। पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, बाहर से अच्छे पवित्रता लानी होगी, हमें कुटिलता छोड़नी होगी, ईर्ष्या द्वेष छोड़ना होगा, सत्य का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तभी तो हमारे अंदर ईश्वर का वास होने का प्रारंभ होना शुरू होगा। और फिर जब ये हमें प्राप्त हो जाएंगे तब हमें क्या होगा, अंतरंग योग की प्राप्ति हो सकती है। अंतरंग योग हमारे कौन कौन से हैं, धारणा ध्यान समाधि। इसलिए कहा गया प्राणायाम। प्राणायाम मैंने उस दिन बताया था आपको। प्राणायाम क्या काम करता है, सेतु के रूप में काम करता है। किसके बीच में, बहिरंग योग के बीच में और अंतरंग योग। यानी जब वो जोड़ देगा आपस में तो हमें समाधि की प्राप्ति आसानी से हो सकती है ना। तो आसन, आसन से क्या प्राप्त होता है हमें, दृढ़ता। यम नियम हमारे बेसिकली सदाचार होते हैं जो हमें अच्छे जीवन में पालन करना है। यम नियम में क्या आता है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और इस तरह से हमारे 5 होते हैं। और नियम में क्या होता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब 2 प्रकार की होती है, बाह्य शौच, आंतरिक शौच। बाह्य शौच क्या होती है, आप स्नान करते हैं, आप कपड़े बदल लेते हैं, आप सफाई से रहते हैं, तो ये इससे भी आपका ईश्वर के आप नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। जब आप नहा लेते हैं तो आपका मन धार्मिक नहीं हो जाता, तो इसका मतलब आपकी पवित्रता आपके अंदर आने लगती है। ऐसी अंतरंग सोच होती है। अंतरंग सोच होती है हमारी क्या, कुटिलता, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, ये सारी चीज़ें हमारी अंदर होती हैं। तो ये हमारी बेसिकली क्या होती हैं, अंतरंग, अंदर वाली सोच। सोच 2 प्रकार की है, अंदर की साफ होनी बहुत ज़रूरी है, बाहर की तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगी, लेकिन अंदर से आपको सही होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर से नहा धो के एकदम अच्छे लगते हैं, लेकिन हम अंदर के पाप को दूर नहीं करते कभी। हम जो झूठ बोलते हैं, आज व्यक्ति कहीं भी बैठा रहता है, वो कहीं से भी बोल देगा मैं तो वहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन झूठ बोल रहा है वो अपने घर पर, बोलता क्या है कि मैं तो वहाँ पर बैठा हूँ। तो ये सब झूठ ही तो है, इससे कोई लाभ थोड़ी ना हो रहा है, इसका पाप बल्कि उसको मिल रहा है, किसी दूसरे को नहीं मिल रहा। वो भ्रमित, वो खुद को नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस तरह से हमें बताया गया है। ऐसे ही संतोष के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है। संतोष से बढ़ के कोई सुख नहीं। कहते हैं आप छोटी चीज़ों में भी संतोषित हो सकते हैं, बड़ी चीज़ों में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपार भौतिक संपदा के होते हुए भी संतोष में प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे आप देखते होंगे अपने आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी भौतिक संपदा से परिपूर्ण समृद्ध होते हुए भी संतोष नहीं प्राप्त हो पाया आज तक उनको। वो हमेशा ये रहते हैं यार कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। तो उनसे बढ़ के सुखी कोई नहीं है जो संतुष्ट, जो अपनी हर चीज़ की प्राप्ति जो उनको हो चुकी है, जो चीज़ उन्हें प्राप्त है, जैसे मेहनत की, जैसा उन्हें प्राप्त हुआ वैसे ही संतोषित, मतलब उसी में ही मतलब संतोष करना,
संतुष्ट हो जाना, संतोष। मैं कह रही जैसे हम लोग योग सीख रहे थे, योग क्लास में जाते जाते 6-7 साल हो गए थे, लेकिन हमें और सीखने की इच्छा हुई, तो इसको तो हम क्या कहेंगे? नहीं मतलब ये तो आपकी जिज्ञासा है, जिज्ञासा है कि भाई मुझे कुछ और सीखना है, मेरे अंदर जिज्ञासा है, ये संतोष की बात नहीं है। असंतोष नहीं है ये। असंतोष एक तरह से भौतिक संपदा के संदर्भ में बात की गई है। तो कहने का मतलब हाँ, ये तो आप ज्ञान प्राप्ति के लिए आप असंतोषित हैं। यस, हालांकि एक तरह से तो ये भी असंतोषी होता है, एक तरह से तो, लेकिन ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, होने में कोई नुकसान नहीं है। पर भौतिक संपदाएं जितनी भी हमारी है, उनसे हमें बेसिकली उनमें संतोष ज़्यादा करना है। हमें जैसा भी हमारे पास है भगवान का दिया हुआ, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सोच, संतोष, तप, तप के बारे में बहुत सुंदर बात कही गई है। तप के बारे में कहा गया है तपो द्वंद्व सहनम, तपो द्वंद्व सहनम, यानी जब हम अपने मार्ग में, चाहे कोई भी मार्ग हो, वो योग मार्ग भी हो सकता है और कोई अन्य मार्ग भी हो सकता है, जब हम उसकी प्राप्ति के लिए सुख दुख सब परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं, जब हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार होते हैं, जब आप कभी किसी चीज़ के लिए अच्छा मेहनत करते हैं तो आपको बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं कहने वाले, अरे तुम करोगे तुम करोगे, लेकिन आप फिर भी उनको सुन सुन के चुपचाप निकल जाते हो कि नहीं, मैं जब मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा मैं तभी रुकूंगा। उन चीज़ों को झेल के आगे बढ़ना, सुख मौसम की ठंडी गर्मी सब झेलते हुए आगे बढ़ना, नहीं भाई मुझे तो पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो हमारा बेसिकली तप कहलाता है। तप का मतलब है चीज़ों को सहना, बाह्य जो हमारे आक्षेप आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको झेलना और आगे बढ़ना, अनवरत अपने मार्ग पर आगे बढ़ना, उसे हम तप कहते हैं। तप क्यों दुख आता क्यों है? देखिए दुख जो है बेसिकली हमारे जो आत्मा होती है, आत्मा का हमारा जो स्वरूप होता है बेसिकली वो मतलब मुक्त करने वाला होता है जीवात्मा को बेसिकली। लेकिन जब ये इस संसार में आती है, ये जीवात्मा मतलब आत्मा, आत्मा किसी ने देखी नहीं आज तक, उसके बारे में कहा गया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर क्या है? नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है, ये तो मिट्टी का बना है पंच तत्वों से, लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। ये इसका स्वरूप क्या होता है? जो मतलब एक तरह से अपने परम तत्व की प्राप्ति। इसका परम तत्व क्या है? ईश्वर ब्रह्म, जो हमारे ब्रह्म की प्राप्ति करना एक तरह से। तो आत्मा के अंदर दुख इसलिए आता है क्योंकि हम विषय से आरूढ़ हो जाते हैं, विषय आरूढ़ हो जाते हैं। विषय मतलब जो भी इस दुनिया में कुछ हो रहा है वो सब विषय से वो रिलेटेड होता है, कुछ भी है वो सब विषय। विषय मतलब समझ गया, सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ना, विषय आरूढ़ होना है। जब भी मैंने एक दिन बताया भी था कि जब तक जीवात्मा विषय से आरूढ़ रहती है, जब तक सुख दुख लगा रहेगा, जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएगी, तब तक हमें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा जानने को मिलेगा कि जब तक जीवात्मा हमारे शरीर से जुड़ी रहती है, उसके सुख दुख, सुख से भी जुड़ी रहेगी, यानी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, तब तक उसे कोई प्राप्त नहीं होने वाला। वो मतलब विषय से आरूढ़ रहेगी जब तक, तो वो अपने मुक्त नहीं हो पाएगी। तो उससे मुक्त होने के लिए हमको अष्टांग योग का पालन करना चाहिए, हमें सब चीज़ों को त्यागना चाहिए, हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो वही हमारा वो है। साथ में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आत्मा और परमात्मा, ये दो ही तत्व बताए हैं, आत्मा और परमात्मा, इनका आपस में मिलन हो जाए, जब स्वरूप उसमें प्राप्ति हो जाए, तो वही योग। उसमें ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आचार्य याज्ञवल्क्य स्मृति है उसके अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते, समत्वम, हर परिस्थिति में समभाव से रहना, वही योग है। तो मैं आपको अष्टांग योग के बारे में बता रहा था बीच में, अभी पहले मैं उसको पूरा कर देता हूँ। तो शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है हमें अच्छे ग्रंथों की, अच्छी शिक्षाओं की प्राप्ति करना, पढ़ना, उनका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना और गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना, वो क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब बेसिकली अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें, अच्छा सब कुछ पढ़ना, जिससे कि हमारे जीवन की अच्छे उद्देश्य प्राप्त हो सकें, उसके लिए प्रयास। यस, तो स्वाध्याय का मतलब आप जानते भी हैं, सामान्यतः आपने सुना भी होगा स्वाध्याय क्या होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के विषय में कहा गया कि जो भी कर्म करो, जो भी कुछ कर्म करो, उसको ईश्वर की कृपा मानकर करो
और उससे ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं सब तेरे लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसा समर्पण भाव करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ये चीज़ है निष्काम कर्म के साथ। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सब कुछ अर्पित करते हुए चलना कि भाई भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब तेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी बस यही जीवन है, ऐसा मन में संकल्प लेंगे आगे। कर्मों का हेर फेर तो चलता है। देखिए कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब तक आप कर्म करेंगे उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होगा। तो उसमें बताया गया निष्काम कर्म करना चाहिए, गीता में कहा गया ये सब। निष्काम कर्म अगर करते हो तो वो मोक्ष के अधिकारी बनते हो। फिर आप केवल निष्काम कर्म योग ऐसा है जो केवल आपको मोक्ष प्राप्त करा सकता है। देखिए आज आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे भी उद्देश्य है कि भाई मैं यूं आ रहा हूँ काम करने। आप किसी को दान दे रहे हो, वहां भी उद्देश्य छुपा होता है कि भगवान मुझे अच्छा देंगे, कुछ भगवान मेरे लिए वो पुण्य प्राप्त, अरे पुण्य मिलता है तो कहीं ना कहीं पुण्य मिलना भी एक लालच है। पुण्य की प्राप्ति की इच्छा भी लालच ही होती है। तो निष्काम कर्म नहीं है वो, बिल्कुल मुक्त हो जाना उनसे, वही निष्काम कर्म। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात से कि जब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, आपके उद्देश्य मन के संकल्प खत्म नहीं होंगे, मन की भावनाएं खत्म नहीं होंगी किसी चीज के लिए, तब तक निष्काम कर्म योग नहीं प्राप्त हो पाएगा। निष्काम कर्म वही होते हैं जिसमें हमारी कोई फल की इच्छा नहीं छुपी होती। फल से मुक्त कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। अगर ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर हमें उसका भागी बना सकता है, बशर्ते हमें कोई इच्छा अंदर नहीं रखनी होगी। हमें सर्वस्व ईश्वर का समर्पण करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो यही मार्ग बताया गया है। तो उसमें कहा गया है गीता में, मैं यम के बारे में बता रहा था, यम के बारे में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब नियम के बारे में नहीं, ये नियम है, ये नियम है। नियम तो मैंने पहले बता दिए। अब आते हैं आसन पे। जब हमें इन चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी यम नियम की, तो हमारा मन अच्छा हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, हमारे अंदर झूठ, कुटिलता ये सब बंद हो जाएगी, हमारे अंदर अहिंसा का भाव आ जाएगा, तो हम अच्छे हो ही जाएंगे स्वतः ही। फिर हम आसन की जो है वो करते हैं, आसन का लगाना प्रारंभ करते हैं। तो आसन के बारे में कहा गया स्थिरम सुखम आसन। जिस आसन में बैठने से सुख का एहसास होता है वही आसन है। ये भी आसन है जब आप ऐसे बैठे हुए हैं। राजा महाराजा बैठते थे उसको भी तो आसन ही कहते थे। आसन ग्रहण कीजिए जो है राजन, ऐसे नहीं कहते थे पहले, तो वो भी आसन है। आसन का मतलब केवल आसन लगाना नहीं है, आसन का मतलब है जिस चीज में आपको बैठने से सुख का एहसास होता है वही आसन है। स्थिर, शुद्ध, सिद्ध आसन, सुख आसन, स्वस्तिक आसन, सारे आसन बताए गए हैं। कहते हैं क्या, कितनी योनियां हमारी, कितनी योनियां? 84 लाख योनियां। तो 84 लाख आसन बने हुए हैं, इसके बारे में कहा गया। और इसका फल क्या बताया गया है? आसन का फल क्या बताया गया आसन का? नहीं पता आपको? दृढ़ता की प्राप्ति। क्या बताया गया? दृढ़ता की प्राप्ति। कहते हैं जब हम आसन करते हैं तो हमें दृढ़ता की प्राप्ति होती है। दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ मिलती है, हमको ताकत मिलती है हमें, और जो हमारा शारीरिक लाभ होते हैं हमें वो उसके प्राप्त होते हैं। शारीरिक लाभ समझते हैं आप? जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसका एक लाभ छुपा होता है उसमें। भाई कोई पेट के लिए अभ्यास होता है, कोई मुख के लिए होता है, कोई श्वसन तंत्र के लिए होता है, कोई मस्तिष्क के लिए होता है, कोई बुद्धि के लिए होता है, कोई पैरों के लिए होता है, कोई घुटने के लिए होता है, कोई किडनी के लिए होता है, कोई हार्ट के लिए होता है। सबके लिए आसन बने हुए हैं, तो इनकी प्राप्ति हमें होती है। तो कहते हैं कि आसन की प्राप्ति करने से हमें दृढ़ता की प्राप्ति होती है, और शरीर में जब दृढ़ता आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आसन के बारे में बताया गया। आसन बहुत सारे हैं अलग अलग ग्रंथों में, जैसे हठ प्रदीपिका में कितने बताए गए हैं? हठ प्रदीपिका में कितने बताए गए हैं? 15। हठ प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं। और घेरण संहिता में कितने बताए गए हैं? 32 आसन। ऐसे हमारे ग्रंथों में अलग अलग है। सिद्ध ये अपना शिव संहिता में 4 आसन बताए गए हैं। ये सारे हमारे ग्रंथ हैं, इनमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत पढ़ने मिलेगा। अब हम आते हैं आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में क्या बताएगा? तस्मिन सती श्वास प्रश्वास संयोग विच्छेद प्राणायाम। इसमें बताया गया कि श्वास और प्रश्वास की क्रिया, श्वास मतलब ग्रहण करना, इनटेक करना, और प्रश्वास का मतलब एक्सेल करना, जब इनकी क्रियाओं पे नियंत्रण आ जाता है हमारा, वही प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम करने से बॉडी में क्या लाभ प्राप्त होता है? लघुता आती है, लघुता, हल्कापन आता है, हल्कापन, बॉडी लाइट फील करती है। आसन तो दृढ़ता दे रहा है, साथ में लाइटनेस भी प्राप्त हो रही है हमें अच्छा फील हो रहा है, मन एकदम शांत हो गया है, कूलनेस आ जाती है, शांति आती है। तो ये हमें प्राणायाम प्राप्त कराता है। और प्राणायाम के बारे में मैंने एक बात और बताई थी आपको, जो हमारे मन आवरण पर पर्दा गिरा रहता है,
हमारे अंदर एक काला पर्दा आता चला जाता है जब हम मोह 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 के उसमें आ जाते चले जाते हैं। काला पर्दा बोलते हैं उसको। क्या परसों बताया था मैंने आपको कि उस पर्दे को हटाने का कौन काम करता है? प्राणायाम। प्राणायाम उस आवरण को हटा देता है जो हमें इस दुनिया को दूसरे रूप में दिखाता है, हमें मोह रूपी दुनिया का वो कराता है चित्रण। तो उस पर्दे को हटाने का, कहते हैं ना माया वाला पर्दा हमारे चेहरे पर होता है, अंदर होता है, उसको हटाने का काम प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम के बारे में एक बात और बताई थी मैंने, ये सेतु के रूप में काम करता है। सेतु का मतलब पुल के रूप में। जब आप बहिरंग योग प्राप्त कर लेते हैं, उनकी प्राप्ति सिद्ध हो जाती है, तो आप अंतरंग योग की तरफ आते हैं। अंतरंग योग तो अंदर की यात्रा है ना। तो आपकी जो परम उद्देश्य क्या बताया गया है? हमारी जो आत्मा है वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। स्वरूप क्या है उसका? मुक्त हो जाना है या नहीं है? मुक्त हो जाना। आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया? मुक्त हो जाना। तो सभी लोग होते हैं ना। नहीं, मुक्त नहीं होते। कैसे? क्या गारंटी है? क्या पता किसी के स्वर्ग से धारने के बाद वो पुनः इस संसार में आ जाए? क्या पता वो कीट पतंग बन जाए? कैसे मानेंगे आप? मतलब हमारा लक्ष्य है, हमने नहीं देखा कि कौन मुक्त हो रहा है कौन नहीं हो रहा। सब नहीं होते, ये तो पक्का है। देखिए, रोग ना सताए, वेदों में कहा गया जीवम शरदा शतम। हे मनुष्य, मैंने तुम्हें 100 वर्ष की आयु देकर भेजा है, इसे सुख पूर्वक जिए, स्वस्थ रहकर जियो। अगर आप देखिए, मुक्त होने का मतलब है इस आत्मा का शरीर की प्राप्ति ना करना। समझ गए? जब तक ये आत्मा शरीर को प्राप्त करती रहेगी, अब आपके अंदर आत्मा है वो जब आपका शरीर नश्वर हो जाएगा फिर वो मुक्त हो जाएगी, फिर वो कोई और शरीर धारण कर लेगी। लेकिन जब तक जारी रहेगा, जब तक सुख दुख लगे रहेंगे, जब तक उस आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति होती रहेगी, तब तक वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। फिर हमें इस दुनिया में आना नहीं पड़ता है। हमारा स्वरूप क्या है? स्वरूप शून्य की प्राप्ति करना, इस दुनिया से मुक्त हो जाना, देव योनि प्राप्त करना, वही तो है। हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम इस दुनिया में ना आए। अगर इस दुनिया में आए तो सुख दुख तो प्राप्त होंगे, और सुख दुख दो होते हैं, और उसमें बताया गया कि सुख के बाद भी दुख ही प्राप्त होता है, और दुख तो दुख देता ही देता है। दुख तो दुख ही देता है ना। राग और द्वेष दोनों चीजें हैं, तो दोनों की दोनों चीजें दुख तो देंगी। इसलिए अगर दुख नहीं प्राप्त करना तो इस दुनिया से मुक्त हो जाओ, आत्मा को इस दुनिया में आने मत दो, मुक्त हो जाए। यस, आप तो अपना प्रयास करेंगे। आपका काम क्या है? कर्म करना। अगर आप ऐसे निष्काम कर्म करेंगे तो शायद मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। ये आप पढ़ने आ रहे हैं, ये कमाना है, ये रोज का जॉब जाना है, ये सब क्या है? भौतिक काम ही तो है हमारे। ये तो एक छोटा सा पार्ट है जीवन का। इससे परे भी हमारा उद्देश्य होता है जीवन का, जिसको हम कभी समझ ही नहीं पाते। पूरा जीवन निकल जाता है, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते कि हम क्यों आए इस दुनिया में। गीता भी कहते हैं ना, क्यों आए इस दुनिया में, क्यों आए, कैसे आए, क्या उद्देश्य है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। तो ये सब हमारा बताया गया है। अब हम उस पर आते हैं। आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार बेसिकली होता है हमारी इंद्रियों का, हमारे विषयों से अवगत कौन कराता है हमें? हमारी इंद्रियां। इंद्रियां कौन है? जो हमें आभास कराती हैं इस बाह्य जगत का, कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इन सब से जब हम अवगत होते हैं तो हमारी इंद्रियां होती हैं। तो प्रत्याहार का मतलब है हमें बाहर के विषयों से मुक्त होकर अंदर के विषयों से अवगत होना, अंतर्मुखी प्रवृत्ति होना। बस बाहर की दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस अपने दुनिया में जाना है, वो अंदर की दुनिया है। तो हमारे बाहर की जो वृत्तियां हैं उनसे मुक्त हो जाना और अंदर लगा लेना अपने ध्यान को, वही हमारा प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के बारे में ये बताया गया है। ये हमारे 5 बहिरंग साधन है, बहिरंग योग। अब हम अंतरंग योग पे आते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा के बारे में कहा गया है कि जब किसी देश में, देश का मतलब होता है स्थान, शरीर के अंदर भी देश होता है। इस शरीर में कोई भी बिंदु ले लें, ये भी देश है, ये भी देश है, हृदय देश है, ये फल, सब देश है इसके अंदर। देश का मतलब स्थान होता है। तो किसी भी देश में अपने चित्त को कुछ समय तक लगाए रखना, वही हमारा धारणा कहलाती है। धारणा का मतलब है अपने चित्त में ध्यान, मतलब अपने एकाग्रता को बनाए रखना थोड़े समय के लिए, तो वो हमारा धारणा कहलाती है। अपने चित्त को देश विशेष में कुछ समय तक बनाए रखना, जब तक वो लग पा रहा है तो उसे धारणा कहते हैं।
किसी विषय के बारे में आपकी राय भी ली जाती है, कहते नहीं आपकी धारणा क्या है भाई, आपका विचार क्या है भाई, विचार एक तरह से, तो वो धारणा कहलाती है। ध्यान, ध्यान के विषय में कहा गया है कि जिस चीज में हम लगातार अपने चित्त को, जिस देश काल में, देश काल के अनुसार अपने चित्त को किसी विशेष बिंदु पर लगाए रखना, लगातार बनाए रखना, अनवरत बनाए रखना, ध्यान कहलाता है। मैंने क्या बताया आपको, अपने चित्त को लगातार बनाए रखना, धारणा में तो थोड़े समय के लिए बना था, उस चित्त को लगातार बनाए रखना, धारणा करना, अपने चित्त को धारण करना, लगातार किसी विषय पर, किसी बिंदु पर लगातार केंद्रित करना, वो हमारा ध्यान कहलाता है। और समाधि के विषय में तो आपको जानते ही हो, ये सारे मार्ग किसके लिए तरफ लेके जा रहे हैं हमको, समाधि की तरफ। अगर ये नहीं करोगे तो समाधि की प्राप्ति असंभव है। समाधि की प्राप्ति तभी संभव है जब हम इस मार्ग से होके बिल्कुल सार्थकता के साथ जिएंगे, बिल्कुल एकदम ईमानदार होके इनका पालन करेंगे, तो हमें समाधि की प्राप्ति हो सकती है। और समाधि के विषय में क्या बताया गया है, स्वरूप शून्य में समाधि, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना समाधि कहलाती है। और स्वरूप हमारा, तो उसके लिए बता तो रहा हूँ, प्राणायाम करना चाहिए। हम धीरे धीरे आ रहे हैं ना रास्ते पे, मैंने यही तो बताया आपको, ध्यान तो लगता ही नहीं कभी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान लगवा देंगे तो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, पहले आपको उस रास्ते से चलना होगा। यस, इस मन को, मन गीता में कहा गया है मन बड़ा चंचल है, तो उसमें जो है श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन जी से कि ये मन बड़ा चंचल है, इसमें कोई शक नहीं। अशंशय महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम, ऐसे करके श्लोक आता है, बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट भी है। तो उसमें कहा गया है कि ये मन बड़ा चंचल है, अगर आपको इसको वश में करना है, देखो आप 1 मिनट में कुछ भी चाहता है, मन बड़ा बेचैन, मतलब इसकी जो इसका स्वभाव होता है वो बड़ा चंचल है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रख लेता है 1 मिनट में। मुझे तो 1 मिनट में नया घर चाहिए, मुझे तो आज ही दिल्ली जाना है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो भोग की चीज़ें चाहिए, मुझे तो राजसिक सुख चाहिए, मुझे तो इन चीज़ों की प्राप्ति करनी है, मुझे तो आज ये चाहिए, मुझे तो सोना भी चाहिए, मुझे तो चांदी भी चाहिए। तो ये मन ही तो होता है हमारा जो हमें आकर्षित करता है बाह्य विषय से। तो कहते हैं कि इस मन को अगर हम जो कंट्रोल में रख लेते हैं, जैसे कोई विषय में आप गलत, जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, उसको पता है, उसकी बुद्धि जानती है कि ये हानिकारक है, बुद्धि और मन 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उसकी मन जो उसको क्या कहता है, नहीं नहीं आज ही कर लेते हैं, कल से रोक लेंगे। ये मन ही तो ले जा रहा है ना उसको, लेकिन बुद्धि समझा रही है उसको, तो बुद्धि उस पर हावी हो जाती है। मन, बुद्धि पर हावी कौन हो जाता है, मन। मन क्या कहता है, नहीं तुम चुप बैठो, आज हमें आनंद लेने दो। तो ये चीज हमारी मन की है, और मन को कंट्रोल में रहना चाहिए, बुद्धि को ऊपर विवेक में रहना चाहिए, लेकिन हमारी क्या रहती है, मन ऊपर रहता है, बुद्धि नीचे रहती है। तो इसके कंट्रोल के उपाय क्या बताया गया, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर ये मन का नियंत्रण करना है तो सब चीज प्राप्त हो जाएंगी, अगर बस मन का नियंत्रण कर लो। और मन के बारे में क्या गया, ये ऐसे बेलगाम घोड़े के समान है जो भागता रहता है। बेलगाम घोड़ा बताया गया इसको, बेलगाम घोड़ा जिसकी कोई पकड़ नहीं होती, बस अपनी, जब तक उसका मन नहीं रुकेगा वो रुकेगा नहीं। ऐसा घोड़ा देखा आपने, बेलगाम वाला, जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे घोड़े के समान मन को बताया गया है। और उसमें क्या बताया गया है कि अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो क्या उपाय है उसका, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य की प्राप्ति है उसमें बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य की प्राप्ति कीजिए तो आपका मन कंट्रोल में हो जाएगा। अभ्यास क्या होता है, किसी भी चीज के लिए लगातार प्रयत्न करना, किसी भी चीज के लिए बार बार अनवरत संघर्षरत होकर प्रयत्न करना, वही हमारा अभ्यास कहलाता है। और दूसरा क्या बताया गया, वैराग्य। वैराग्य में बताया गया है कि जब हम इस दुनिया मोह रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं, ये मेरा माँ, ये मेरा घर, ये मेरा भाई, ये मेरा ये मेरा वो, ये मेरा सब कुछ, ये मेरी दुनिया, इससे जब हम मुक्त होकर भाव से जीने लगते हैं तो वो वैराग्य का भाव हो जाता है। वैराग्य के भाव में आदमी को अपनी मृत्यु का सच्चाई अवगत हो जाता है वो, और फिर इस दुनिया के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता। आकर्षण समझ रहे, इस दुनिया से आकर्षण होना मतलब मैं तो यहीं जीने वाला हूँ, ये तो मेरा है, जैसे मैं सदा ही रहने वाला हूँ, ये सारे भाव हमें आकर्षण पैदा करते हैं। पारिवारिक जीवन में जब तक आप रहेंगे तो वहां पर भी बताया गया है कि गृहस्थ जीवन का पालन सबसे बड़ा पालन होता है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें रहकर भी योगी बनते हैं तो बहुत अपने आप में बड़ी लक्ष्य की प्राप्ति है।
भाई जो जंगल में रह के साधु बन जाए या किसी मुक्ति को प्राप्त कर जाए वो अच्छी बात है, वो हो सकता है। लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए इन चीज़ों की प्राप्ति कर लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। तो गृहस्थ जीवन का पालन सबसे बड़ा इम्पॉसिबल से दैट्स इट। तो कहने का मतलब बताया गया कि मन को कंट्रोल कर लिए, मन साधे सब सधे, ऐसा बताया गया ना। तो मन को साध लीजिए, सब सध जाएंगे आपको। तो इसमें ये बताया गया। अब अगला हम क्या बता रहे थे, समाधि। समाधि हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम इन रास्तों से होकर गुजरेंगे, और वरना समाधि की प्राप्ति असंभव, असंभव, असंभव। समाधि दो प्रकार की होती है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको सुन लो उसके बाद आपको उत्तर। समाधि दो प्रकार की होती है। एक होती है, पहली जो समाधि प्राप्त होती है वो संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात लिख लो, लिखना चाहो लिख लो। ऐसी समाधि में सत्व गुण तो प्रधान रहता है। क्या रहता है? सत्व गुण प्रधान रहता है। और बाकी दो गुण कौन कौन से होते हैं? राजसिक गुण और तामसिक गुण या तमोगुण, ये गौण हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे अंदर तो अच्छा ही बची है, बस हम तो भाई संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो गए। उस समाधि में भी हमें विषयों का आभास रहता है, अच्छे का तो रहता है ना। सत्वगुण का मतलब अच्छे चीजों का आभास रहना। तो ऐसी समाधि को भी समाधि नहीं माना गया एक तरह से। वो भी एक तरह की समाधि की प्रारंभिक अवस्था तो है, लेकिन समाधि पूर्णतः नहीं है वो। उसके बाद क्या प्राप्त होती है? असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, वो परम समाधि होती है। ऐसी समाधि में हमारे जो तीनों गुण हो जाते हैं वो गौण हो जाते हैं। हमें अपने स्वरूप का भी आभास नहीं रहता। हम बिल्कुल इस दुनिया से परे हो जाते हैं और हमें इस दुनिया से कोई भी आभास नहीं रहता। सत्वगुण भी गौण हो जाता है, रजगुण भी गौण हो जाता है, सत्वगुण भी गौण हो जाता है, तो हमें वो स्वरूप की प्राप्ति होने लगती है। ऐसा बताया गया। वो कितना अनुभव है वो तो मैं नहीं जानता, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, जो महर्षि पतंजलि ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसमें जो है हमारा अष्टांग योग है। बेसिकली अष्टांग योग समझ आया थोड़ा थोड़ा? अष्टांग योग के बिना योग नहीं है कुछ। फिर कहते हैं कि अष्टांग योग के बिना क्या योग पढ़ा आपने, तो अष्टांग योग को समझना बहुत जरूरी था। अब मैं थोड़ी परिभाषाएं और बता रहा हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, उस सब में एक रहना, एक रस रह रहना, अपने आप को समत्व भाव में कंट्रोल करके रखना, वही योग है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने अपने योग के माध्यम से दुनिया पलट ली। बहुत सारे लोग ऐसे देखे, पहले वो क्या थे और एकदम से अचानक से परिवर्तित हो गए। तो उसमें बताया गया कि जैसे आपने देखा होगा, स्टेज पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4-5 लोग, किसी व्यक्ति को बुला लिया, अरे भाई तुम्हारा सम्मान कराएंगे, और बाद में उसका सम्मान नहीं कराया, तो बड़ा दुख सा होता है उसको कि यार मुझे बताओ सम्मान की प्राप्ति नहीं कराई, मेरे गले में माला नहीं डलवाई। ये भी हमारी सुख दुख की प्राप्ति का कारण बनता है। चीज़ों को लेके हम बिल्कुल वो हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशन पड़ी रहती है हमारी। और जब हम इनसे परे हो जाएं, जो भी है जैसा भी है, मैं सब एक रहूँगा बस। मुझे अगर मेरा नुकसान भी हो जाए तो भी मैं इसी मन से रहूँगा, बस कोई दुख नहीं मनाऊंगा। अगर मुझे ज़्यादा भी प्राप्त हो जाएगा तो भी मैं कोई खुशी नहीं मनाऊंगा ज़्यादा। एक ही स्टेबिलिटी अगर रहे तो वही हो गया। ये गीता कहती है। तो इसमें ये बताया गया। और योग के उद्देश्य बता देता हूँ, फिर आज क्लास को सम्मान करेंगे, आज का विराम करेंगे। योग का उद्देश्य बेसिकली हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। क्या बताया गया? ऑल राउंड डेवलपमेंट, समग्र विकास। समग्र विकास कैसा होता है भाई? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। देखिए आध्यात्मिक प्राप्ति हमें बहुत जरूरी होती है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधु है। आध्यात्मिक हम भी हो सकते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है विनम्रता का प्राप्ति एक तरह से। जब हम बिल्कुल चीज़ों को लेकर बड़े स्थिर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और हम अपने विनम्र भाव में जीने लगते हैं, तो वहाँ पर हमें आध्यात्मिकता की प्राप्ति होने लगती है। तो आध्यात्मिकता की प्राप्ति तक हमें कैसा रहना है? हमारा योग हमारा वही माना गया है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करते हैं। तो वही हमारा योग है। सामाजिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, तो ये हमारा बताया गया है। योग से हमें मानसिक कुविचार हमारे दूर होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मानसिक निरोगता प्राप्त होती है, शारीरिक निरोगता प्राप्त होती है, हमारा जीवन उच्च और दिव्य बनता है। ठीक है। अष्टांग योग हमारे जीवन को
हमारे चरित्र को भी पवित्र करता है। अष्टांग योग के बारे में कहा गया है, ये क्या बताया गया है कि अष्टांग योग हमारे चरित्र को पवित्र कर देता है। कितना सुंदर बात, कैरेक्टर को भी एकदम पवित्र बना देता है। जिसने अष्टांग योग का पालन कर लिया, अष्टांग योग में सब आ गया, छोटा मत मानना, बहुत बड़ा है, हो ही नहीं पाता है। इवन मैं भी कभी, मुझे नहीं लगता कि मैं प्राप्त कर पाऊंगा जीवन में, असंभवम असंभवम। तो अष्टांग योग का पालन करना एक तरह से बहुत बड़ा टास्क है, तो उसको प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा नहीं है, असंभव भी नहीं है, पर बहुत मेहनत का कार्य है। तो उसमें बताया गया है कि चरित्र की शुद्धि यम नियम के द्वारा हमारी हो जाती है। चरित्र की शुद्धि करके उसको हम क्या कैसा बनाते हैं? कौन कौन चरित्र पवित्र बना रहा है? यम और नियम, ये हमारे चरित्र को पवित्र बनाने हैं। और जब चरित्र पवित्र बनने लगेगा तो और चीजों की तरफ तो हम अपने आप ही आने लग जाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया? पवित्र बताया गया है। तो आसन प्राणायाम से बेसिकली शारीरिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, और प्रत्याहार का मूल उद्देश्य हमें संयम प्राप्त कराना है। जब बाह्य दुनिया से हटके हम अंदर की दुनिया में आ जाते हैं तो हमें संयम प्राप्त हो जाता है। तो आज हम बेसिकली यही पढ़ाएंगे, और यही जीवन का परम उद्देश्य भी है। और चरित्र बेसिकली हमारा, जो हमारी पर्सनैलिटी का एक आउटपुट होता है, एक तरह से जो हम अपनी क्रियाओं को करते हैं, उसका जो स्वरूप होता है, उसको जो हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम कैरेक्टर मान लेते हैं। कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे दार्शनिक मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है बेसिकली वो मुखौटा होता है, मुखौटा। तो कैरेक्टर के बारे में मुखौटा बताया गया है, मुखौटा होता है ये हमारे उसका पर्सनैलिटी का। तो जैसे हम होते हैं अंदर से, वैसे हम प्रदर्शित होते हैं, और उसको हम अपना चरित्र मान लेते हैं। तो ये हमारा चरित्र होता है, और बाकी डिटेल में कभी बताऊंगा मैं। आज हम इतना ही रखेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। समझ आई चीज़ें? पॉजिटिविटी आती है, और मेरे हिसाब से जीवन के सब साधनों की प्राप्ति हमें हो जाती है जो हमारे जरूरी हैं जीवन के, और हम अलग दुनिया से हटके जीने लगते हैं। हमारे जीवन की जो परम लक्ष्य हैं, जो हमारे जीवन जीने की कला है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप जीवन में जिए तो क्या जिए? किसी से हम द्वेष रखते हैं, कि पड़ोसी को हम गुस्सा करते हैं, पड़ोसी अगर वो ले रहा है तो मैं जलने लगता हूँ, या कुछ और होने लगता है, एक भाई से भाई खुश नहीं रहता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इन दुनियाओं से हट के अगर हम अपने जीवन को बना लेते हैं और निरंतर अपने कर्म पर फोकस करते हैं, निष्काम कर्म का पालन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। कहीं मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं पे किसी को जो है प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपने जीवन को पवित्र कर लेंगे। और कहते हैं कि जब जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो दूसरे लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और हमारी जो पर्सनैलिटी का ऑरा होता है वो कैसा होता है? मैग्नेटिक होगी हमारी पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक होती है, वैसे ही लोगों को आकर्षित कर लेती है जैसे हम होते हैं। ऐसे ही बताया गया इसके बारे में कि जैसे हम होते हैं वैसे लोगों को आकर्षण हम कर लेते हैं, और जैसे जैसे हम होते रहते हैं, जैसे कोई नकारात्मक है ऑटोमेटिकली वो अपनी संगति में आ जाता है, और जैसे हम पॉजिटिव होते हैं वैसे ही हम। तो आपको योग का उद्देश्य समझ आया? सही समझ आया? योग का स्वरूप समझ आया? अष्टांग योग समझ आया? आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।